हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हर रोज हम ज्ञानम में आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। तो आज फिर से मैं आशीष आपके लिए एक मिक्स क्वेश्चन की क्लास लेके आया हूं, जो कि हर एक एग्जाम में आपके पास क्या करते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि कौन से चैप्टर से है। ये जो क्वेश्चन आपके पास लिया गया है मैथमेटिकल ऑपरेटर से लिया गया है। किससे लिया गया है? मैथमेटिकल ऑपरेटर से ये इस टॉपिक को लिया गया है। अगर मैथमेटिकल की हम बात यहाँ पे करते हैं तो मैथमेटिकल से आपके पास बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर की अगर मैं बात करता हूं, आप लोगों को पता है जैसे कि बोर्ड मास आप लोग यहाँ पे लगाते हैं। तो बोर्ड मास की अगर मैं बात करता हूं तो बोर्ड मास का फॉर्मूला भी आपको पता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पर उससे पहले इन सभी सारे के सारे सिंबल को क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं क्या लिखा गया है, डिवाइड मीन्स एडिशन एंड प्लस मीन्स सब्ट्रैक्शन। प्लस का मीनिंग क्या है? सब्ट्रैक्शन। माइनस मीन्स मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई मीन्स डिवीजन। मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है? डिवाइड करना। मतलब आपके पास यहाँ पे सारी की सारी चीजें गिवन करी गई। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इन सिंबल को चेंज करना पड़ेगा। तो 72 आपके पास यहाँ पे गिवन है। 72 मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है? डिवाइड। आपके पास 9। माइनस का मीनिंग क्या है? मल्टीप्लाई बाय 3। और डिवाइड का मीनिंग क्या है? प्लस 8। और प्लस का मीनिंग क्या है? माइनस में 2। ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा। क्या आएगा? 8 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस ऑफ 8 माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब मैं यहाँ बात करता हूँ 8 3 4 आपके पास आएगा 24 प्लस ऑफ 8 माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो डायरेक्टली अगर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 30 आपके पास यहाँ पे बन जाएगा, जो कि आपके पास सी ऑप्शन में लिखा है। क्यों? अगर मैं बात करता हूं 24 प्लस 8 32 माइनस और 2 इज इक्वल टू 30, यही आपका आंसर था। तो होपफुली सभी को यहां तक अच्छे से क्लियर है। ठीक है, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन जो है सीरीज से लिया गया है क्या इसमें देखते हैं। 7 11 19 एंड 31 देन क्वेश्चन मार्क देन आपके पास 67। अब यहाँ पे चेक करिए 7 से 11 के बीच में जो गैप है वो है प्लस ऑफ 4। आगे बात करते हैं यहाँ पे प्लस ऑफ 8। यहाँ पे बात करते हैं प्लस ऑफ आपके पास 12। देन आगे आपके पास यहाँ पे डिफरेंस पता चल रहा है, 4 4 का डिफरेंस है तो प्लस ऑफ 16। अगर करेंगे तो कितना आएगा? 47। नेक्स्ट आपके पास प्लस ऑफ 20। तो ये भी सीरीज सही आ रही है। डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही आया है। ठीक है, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपके पास देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? 3 अलाइक वर्ड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। अलाइक का मतलब क्या होता है कि आपके पास ओड वन आउट, बाकी सारी चीजें एक पर्टिकुलर लॉजिक को फॉलो कर रही है, पर एक आपके पास वैल्यू किसी लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है। जो लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा है वही आपका आंसर है। अब मैं बात करता हूँ किचन। किचन में क्या होता है? फ्राई पैन। ये बात सही है, किचन में फ्राई पैन यूज होता है। बाथरूम, बाथरूम में शावर होता है, बिल्कुल सही है। स्टडी रूम में क्या होता है? टेबल लैंप, बिल्कुल सही है। बट अगर सी ऑप्शन की बात करें, गार्डन में लेडल होता है, गलत। गार्डन में लेडल का क्या काम है? तो यही आपका यहाँ पे आंसर है, जो कि आपके पास से टिक करना है। होपफुली बात क्लियर है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो क्लासिफिकेशन से आपके पास दिया गया है। तो सबसे पहले चेक करते हैं सीरीज क्या थी, 6 9 एंड 18। अब आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि ये कैसे लिंक कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ 6 से 9 के ऊपर जाने के लिए मल्टीपल तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका ये है मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो यहाँ पे जाया जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आपके पास जाया जाएगा। सेम ही लॉजिक अगर आगे भी फॉलो हो रहा है तो वो आपका लॉजिक चल जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ 14 है, 21 है एंड 42 है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 तो आंसर बन रहा है। और यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई बाय 3, तभी भी आंसर आपके पास यहाँ पे बन रहा है। तो होपफुली ये बात आप सभी को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुई होगी। डन है जी क्लास? ठीक है, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन में, देखिए आप लोग ओड वन आउट निकालना है। सबसे पहले है इंटरमिशन।
बेलिडिक्शन, क्लोजर एंड शिशेयन। ठीक है, अगर बात करता हूं शिशेशन, अगर यहां पे देखें इन तीनों वर्ड का मीनिंग जो है आपके पास क्या निकलता है, इन तीनों वर्ड का मीनिंग निकलता है एंड, मतलब आपके पास कहीं ना कहीं आप किसी चीज को क्लोज करने के कगार पे हैं, कहीं ना कहीं किसी चीज को बंद करने की कगार पे हैं। पर अगर मैं इंटरमिशन की बात करता हूं तो ये क्लोज आपके पास सेंस नहीं देता है, तो इस वजह से आंसर क्या दिया जाएगा, ए ऑप्शन। इस वजह से आंसर क्या दिया जाएगा, ए ऑप्शन आपका दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग आपके पास क्या है। अब यहां पे देखिए सबसे पहले है आपके पास अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूं क्या है, क्लाउड, रेनबो, डेविएशन, रेन, लो प्रेशर एंड फ्लड। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं आपके पास यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है, पहले प्रेशर लो होता है, तो मतलब नंबर ऑफ 5। ठीक है, अब ऑप्शन से भी यहाँ पे सभी से पता चल रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 5 प्रेशर जब लो होगा तो क्या इकट्ठे होंगे, क्लाउड इकट्ठे होते हैं। ठीक है, क्लाउड इकट्ठे होने के बाद अगर बात करता हूं तो सेकंड ऑप्शन कैंसिल आउट। इकट्ठे होने के बाद क्या है आपके पास, बारिश होती है, बारिश होती है मतलब नंबर 4, तो नंबर ये भी कैंसिल आउट हो गया डायरेक्टली। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे आंसर को टिक कर सकते हैं कि ये आंसर आपका बन रहा है। ठीक है, अब आगे देखेंगे आपके पास 4 के बाद है 2, 2 में क्या है, रेनबो, बारिश होने के बाद रेनबो बनता है, तो यहाँ पे नंबर 2 लगाया जा सकता है। उसके बाद है 6, 6 में क्या है, फ्लड आने के चांसेस है, बिल्कुल। और आखिर में है 3, तो 3 में क्या है, डेविएशन, बिल्कुल सही। उसके बाद ऐसा ही होता है। तो ये आपके पास थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही यहाँ पे मार्क किया गया है। आपने देखा कि हमने कटिंग मेथड लगाया तो पहले ही आंसर निकाल लिया था, सिर्फ मैं तो आपको बताने के लिए यहाँ पे पूरा किया। तो होपफुली बात यहाँ तक क्लियर। ठीक है, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक वर्ड गिवन है एम्बेडेड। एम्बेडेड का मीनिंग अपने आप में होता है कि हाइड करना, छुपा के रखना। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि हिडन मीनिंग कहाँ पे है। अगर हिडन आपने निकाल लिया तो आपका आंसर यहाँ पे सही आ जाएगा। अगर मैं चेक करता हूं तो हिडन देखिए आपके पास ये जो है यहाँ पे आपके पास बन रहा है। देखिए हाइड आपके पास जो है यहाँ पे इमेज को किया गया है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर दिया गया है। ठीक है, होपफुली ये भी बात आपको अच्छे से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखते हैं आपके पास एक डाइस दिया गया है और बोला गया है टू रोटेट पोजीशन ऑफ डाइस आर गिवन बिलो, विच नंबर विल बी एट ऑन द टॉप ऑफ द नंबर इफ 1 इज ऑन द बॉटम। अगर 1 जो है बॉटम है तो टॉप में क्या आएगा। देखो क्लास, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को यहाँ पे से ओरली भी करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, आप लोग इसे ओरली भी करने की यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं बात करता हूं, अब आपके यहाँ पे पूछा क्या है, विच नंबर विल बी एट द टॉप व्हेन 1 इज एट द बॉटम। अगर एक बॉटम में है तो एक क्या अपोजिट क्या नंबर आएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करता हूँ 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, मतलब 6 के साथ में यहाँ पे क्या है, 4 है, 6 के साथ में यहाँ पे क्या है, 1 है। अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे भी है, इसके 6 के साथ में 4 है, यहाँ पे 6 के साथ में 3 है, यहाँ 6 के साथ में 2 है। अब मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ, यही तो आपको समझना है कि क्या इसका आंसर जो है बनेगा। तो कैसे यहाँ पे अपोजिट आप लोग निकाल सकते हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। क्योंकि अब 2 नंबर हैं और दोनों में आपके पास जो है कॉमन क्या निकल रहा है वो आपको देखना है। अगर मैं देखता हूं यहाँ 6 के इंटरमीडिएट मतलब 6 के साथ में कौन सा नंबर है, 4। यहाँ पे 6 के नंबर में कौन है, 3। और अगर मैं बात कर दूं वो 1 भी है और यहाँ पे क्या है आपके पास 2 भी है। तो अपोजिट निकालने का तरीका क्या है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 2 डाइस में से नंबर जो कॉमन निकल रहा है वो है 1। अगर इन दोनों डाइस की मैं बात कर रहा हूँ तो सिंगल नंबर जो कॉमन निकल रहा है इस डाइस में से 6 निकला, इसमें से भी क्या निकला, 6 निकला। एक तो तरीका है 6 आपने यहाँ पे लिखा, उसके बाद क्लॉकवाइज गए तो क्या आया, सबसे पहले यहाँ पे 1 और यहाँ पे फिर से क्लॉकवाइज गए तो क्या आया आपके पास 4। फिर अगला जो 6 था, 6 के लिए जगह खाली छोड़ ली, क्लॉकवाइज अगर आप लोग गए तो क्या आया 3 है, और आगे फिर से क्लॉकवाइज गए तो क्या आया 2, है ना। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, अब 6 के अपोजिट एक ही नंबर बचा है वो है 5।
हमने यहाँ पे सभी के अपोजिट निकाल लिया। पूछा क्या था, एक के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, तो एक के अपोजिट जो नंबर आया है वो है 3। ठीक है, होपफुली बात क्लियर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपके एग्जाम का पार्ट बनता है। ठीक है, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है सीरीज में भी आ जाता है, आपके पास क्लासिफिकेशन में भी आ जाता है, और एनोलॉजी में भी पूछ ले जाता है, कहीं पे भी आपके पास यहाँ पे दिया जा सकता है। यहाँ पे सी डी ए एफ, इसको अप्रोच करने का तरीका ये है एक्स डब्ल्यू जेड यू। अब यहाँ पे आपको बताना है कि डी ई एफ सी। लो जी, तो यहाँ पे अगर देखें तो 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 24, यहाँ पे 23, यहाँ पे 26, यहाँ पे 21, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, एक बात निकल के सामने आ रही है कि सभी का अपोजिट सम 27 के बराबर बन रहा है। 27, 27, 27 एंड 27, सभी का अपोजिट सम क्या है, 27 के बराबर बन रहा है। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, तो 4 के अपोजिट कितने भरेंगे, 4 के अपोजिट कितने भरने पड़ेंगे आप लोगों को, 23 भरने पड़ेंगे। तो 23 में आपके पास किसका आएगा, W का। तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल आउट हो गए आप लोगों के। अब इन दोनों में से बनेगा W। 5 के अपोजिट कितने भरेंगे, 22, तो 22 पे आता है V। 6 के अपोजिट कितने भरेंगे, 21। तो अगर मैं बात करता हूं तो ये आंसर आपके हाथ में डायरेक्ट आ गया। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का डायरेक्ट आपके पास आंसर बन गया है। होपफुली बात यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगर 11 की बात करते हैं तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही क्वेश्चन एक बार दिया गया है कि ऑथर जो है बुक लिखता है तो इन द सेम वे मदर सन रेप्टाइल क्रोल डॉक्टर मेडिसिन या फिर स्पाइडर आपके पास वेब। अब यहाँ पे समझना क्या है कि ऑथर के द्वारा बुक जो है क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो स्पाइडर के द्वारा वेब बनाया जाता है। वेब का मतलब क्या है, जो जाला होता है उसको यहाँ पे बोला जा रहा है। तो डायरेक्ट आंसर क्या है आपके पास, वेब जाएगा, क्योंकि मदर जो सन को बनाती नहीं है, पैदा करती है। रेप्टाइल जो है डॉक्टर जो है मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, होपफुली बात क्लियर है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे साफ तौर पे मिरर इमेज पूछा गया है। ये देखिए कि इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। तो मिरर इमेज की अगर बात करता हूं तो जब इसे उल्टा कर देंगे, लेफ्ट जो है राइट में चला जाएगा, राइट जो है लेफ्ट में आ जाएगा। तो ये देखिए ए ऑप्शन अपने आप में कैंसिल, बी भी कैंसिल, सी भी कैंसिल। इसको अगर यहाँ से उल्टा कर देंगे तो ये लाइन ऊपर चला जाएगा यहाँ से, और ये जो लाइनें यहाँ पे है ये यूं यूं करके आ जाएगी, जो कि डी ऑप्शन में साफ तौर पे दिख रही थी। ठीक है, चलिए अब ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या था आपके पास, LAMP। ये सीरीज में भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। PALM, और यहाँ पे किसका निकालना है, MALE। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो पूरे के पूरे वर्ड यहाँ पे मेरे को मिल रहे हैं, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो अगर मैं ऐसे ही कर दूं तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। पी आखिरी वाला पहले आ गया, तो सबसे पहले ये आ गया। सेकंड वाला सेम रहा ए, थर्ड वाला जो था वो एम यहाँ पे आ जाएगा, और फोर्थ में जो आपके पास ये सेकंड लास्ट वर्ड था ये। तो EAML, EAML, सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर बन जाएगा। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे फिट बैठ रहा है, क्योंकि जो चेंजेस पहले हुई वही चेंजेस हमने यहाँ पे करी है। जो चेंजेस पहले हुई वही चेंजेस हमने यहाँ पे भी करी है। होपफुली बात क्लियर है। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 ऑफ द फॉलोइंग, आपके पास यहाँ पे एक ओड वर्ड निकालना है। तो ओड वर्ड की अगर हम बात करते हैं वो आप लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या है। तो सबसे पहले देखिए GKRV, अगर मैं बात करता हूँ ए ऑप्शन है आपके पास। बी ऑप्शन की बात करते हैं, क्या है, BFMQ। तो इनके ऊपर पोजीशन डाल देते हैं 7, 11 और 18 और 22। आगे बात करते हैं 2, 6 और यहाँ पे 13 और 17। अब देखो इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 4 का है, इन दोनों के बीच में 4 का है, इन दोनों के बीच में 4 का है। अगला ऑप्शन है DGKL। डी का यहाँ पे नंबर जो होता है वो 4 होता है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 3 का है, यहाँ पे 1 का है। अगला है आपके पास EHPS।
ई का नंबर है 5, यहाँ पे है 8, यहाँ पे है आपके पास 16, यहाँ पे है 19, है ना। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। एक बात निकल के आई, जैसे 4-4 का चल रहा था तो 4-4 का, 3-3 का तो 3-3 का, बट यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बैठा, तो सी ऑप्शन जो है आंसर बन जाएगा। सी ऑप्शन जो है फिर आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये एक कोड बन आ गया जो कि यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है। तो होपफुली ये बात आपको अच्छे से क्लियर है। चलिए, ये रहा आखिरी क्वेश्चन, अगर मैं इसकी बात करता हूं, ठीक है। रूम टू रिलेटेड टू सीलिंग। अब यहाँ पे देखिए, रूम जो होता है, कमरा जो होता है, सीलिंग क्या है आपके पास, सीलिंग क्या होता है, टॉप पार्ट ऑफ द रूम। सीलिंग जो है टॉप पार्ट ऑफ द रूम। इन द सेम वे माउथ, माउथ का टॉप पार्ट आपको यहाँ पे बताना है। टीथ, टीथ बाहर होते हैं। थ्रोट, गला नीचे होता है। लिप बाहर होते हैं। तो इसका क्या बना है, पैलेट। ये पैलेट जो है इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। तो होपफुली ये भी बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी कि रूम का टॉप पार्ट क्या है, सीलिंग। ठीक है, होपफुली बात क्लियर है। चलिए, आज मैं आपके लिए इतने ही क्वेश्चन लाया था। बाकी अगर आप लोग हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप इन दिए हुए नंबर के ऊपर हमें कॉल कर सकते हैं, 91173434, 9646888377। बाकी आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, आप हमारे ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीजें यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस।